बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टडी शो। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन से जो ऊपर है वो होता है न्यूमिनेटर और क्वेश्चन से जो नीचे होता है वो होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब यही है कि हमने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट का साइन खत्म करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो लिखते हैं हम 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। हमने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन वाली रकम को एज इट इज लिखा 13/4 प्लस अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है कि टर्म सारी दोनों सेम लेनी है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमने माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता फिर हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते। जो भी यहाँ पे टर्म होगी उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट का मतलब यही है कि सारा सेम एज इट इज लिखना है, जस्ट साइन को हमने रिवर्स कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले के साथ, मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पे देखें दोनों टर्म सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है, तो इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब पहली प्लस दूसरी, पहली माइनस दूसरी रकम हो, दरमियान में कोई साइन ना हो, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पहली रकम का स्केयर आ जाता है माइनस दूसरी रकम का स्केयर आ जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास पहली प्लस दूसरी टर्म थी, यहाँ भी पहली माइनस दूसरी टर्म थी, तो इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रकम का स्केयर ले लिया माइनस दूसरी रकम का स्केयर ले लिया। 13 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और 13 को इसके साथ भी किया। ऊपर वाले टर्म को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3। 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 16 में से 3 निकाले तो 13, ये वाला 13 इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये हमारा आंसर है, ये फाइनल आंसर है जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर हमारे पास रैशनलाइज हो गया। क्या किया था इसमें, सबसे पहले कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली दोनों टर्म्स को फार्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया। फार्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 13, ये वाला 13 इस 13 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया विदाउट डिनोमिनेटर, हमारे पास ये आंसर आ गया। डिनोमिनेटर एलिमिनेट ना भी हो लेकिन उसमें से स्क्वायर रूट का साइन एलिमिनेट होना जरूरी है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 लिखा। अभी यहाँ पे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो सेम नंबर से ही हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है रैशनलाइज करने के लिए। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन होता या दो बाइनोमियल टर्म्स होती, दो टर्म्स होती, तो फिर हम साइन चेंज करते, मीन्स टू से कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते। अब यही सेम नंबर था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को इसके साथ भी कर देंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 3 टू जार हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट और यहाँ आ जाएगा 15 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है जिसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया रैशनलाइज। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 है, सोल्यूशन लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। रकम को एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का यही मेथड है कि पहले टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी टर्म को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाले दोनों तो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 5,
ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 5 2 are 10, यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के हमारे पास आ गया 5। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, तो इट मींस ये रैशनलाइज हो गया। तो हमारा पर्पस भी यही था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया है, इस टर्म को एज इट इज लिख दिया, इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया। देन हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट हमने लेना होता है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस का साइन है, यही टर्म्स एज इट इज लिखेंगे और साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसका साइन चेंज किया, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया चेंज साइन की टर्म से, या यूं कह ले कि कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर वाली दोनों टर्म्स भी सेम हैं और इनके साइन भी सेम हैं। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर a माइनस बी हो, a माइनस बी हो, तो हम क्या करते हैं a माइनस बी होल का स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और होल पे डाल देंगे स्क्वायर। हम करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम हैं बट साइन चेंज है। अगर टर्म्स सेम हो लेकिन सिर्फ साइन चेंज हो तो हम क्या करते हैं, देखें a माइनस बी फार्मूला है हमारे पास, a माइनस बी है, a प्लस बी, दोनों टर्म्स सेम हैं बट इनके अंदर वाले साइन चेंज हैं। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे हम 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये है दो टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, होल के ऊपर स्क्वायर है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे a माइनस बी अगर होल का स्क्वायर हो तो पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेंगे। तो क्या करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पहली टर्म, और यहाँ दूसरी टर्म आ जाएगी हमारे पास, और ये नीचे वाला जो है हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है हमारे पास 36 और 4 का स्क्वायर है 16 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लिया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के 2 आ गया, दरमियान में डॉट डाल दिया है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई किया, 6 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, स्क्वायर रूट 2 को एज इट इज लिख दिया हमने, यहाँ हमारे पास आ गया 36, यहाँ आ गया 16.2 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 36 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, यहाँ माइनस 48 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐड ये दोनों टर्म्स होनी है, 48 वाली को बस ध्यान ये रखना है कि इसको साथ नहीं करना, क्योंकि 48 के साथ स्क्वायर रूट 2 भी है और ये सारी एक ही टर्म है, ये दोनों ऐड होंगी, ये वाली साइड है हमारे पास, ये सात सिंपल टर्म में ऐड नहीं होगी। तो हमारे पास आ गया ये 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब हम डायरेक्ट इसको इसके साथ कटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट भी हो रही है, तो पहले इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे देन इसकी 4 के साथ कटिंग करेंगे। अगर हम ऊपर वाले से 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये वाला 4 नीचे वाले 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। ये जो आंसर है विदाउट डिनोमिनेटर है, तो बगैर डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, इनफैक्ट के डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो ये हमारे पास है फाइनल आंसर की जिसमें हमने रैशनलाइज कर लिया हुआ है कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ये हमारे पास क्वेश्चन था, नीचे वाले के साइन को चेंज करके मीन कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया था, देन डिवाइड भी किया था, डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले को फार्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी फार्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया, इसको देन फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया है और यहाँ 6 का स्क्वायर लिया, 4 इंटू स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिया। उसके बाद तो सिंपल है, हमारे पास सादा सी सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2, जो कि है हमारे पास फाइनल आंसर विदाउट डिनोमिनेटर और विदाउट स्क्वायर रूट साइन।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। सोल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। तो सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। चूंकि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। मीन्स टू से क्वेश्चन का कॉन्जुगेट लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली दोनों टर्म्स सेम हैं और इनके साइन भी सेम हैं तो होल का स्क्वायर कर दिया। नीचे वाली दोनों टर्म्स सेम हैं लेकिन साइन का डिफरेंस है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म हो, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म हो, तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर लिखते हैं। तो इसलिए क्या किया कि √3 का स्क्वायर कर दिया माइनस √2 का स्क्वायर कर दिया। अगर हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो इसको खोलते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस पहली माइनस 2, फार्मूले का पहली टर्म जरा दूसरी टर्म। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। नीचे 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के हमारे पास 3 आ गया। 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3, यहाँ हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे √2 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 2 आ गया, ये वाला 2 एज इट इज आ गया। और 3 - 2 का मतलब होता है 1। 3 को और 2 को ऐड कर दिया, हमारे पास 5 आ गया, -2 √6 डाल दिया। ये 3 - 2 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड है कि 1 ही होता है। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर जो कि बगैर डिनोमिनेटर के है और या डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन जो है इसका लास्ट पार्ट। वो है हमारे पास 4√3 ओवर √7 प्लस √5। इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब है साइन चेंज करके नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अगले स्टेप में ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले टर्म्स को फार्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया है कि पहली माइनस दूसरी, पहली प्लस दूसरी है तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया √7 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया √5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के हमारे पास यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के 5 आ जाएगा और ऊपर वाले टर्म को एज इट इज लिख दिया। 7 - 5 तो हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 4 √3 और √7 - √5। 2 और √4 कट के 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2 √3 √7 -√5 हमारे पास फाइनल आंसर है जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं है तो ये हमारे पास रैशनलाइज हो गया हुआ है।